60% बिहार हम लोग पैदल चल चुके हैं, 40% और बाकी है। तो दो सुझाव है। पहला सुझाव है कि 2 अक्टूबर को दल बना लिया जाए। दूसरा सुझाव है कि पदयात्रा को खत्म करने के बाद मार्च में अगले साल दल बनाया जाए। तो जो लोग चाहते हैं कि अक्टूबर में दल बने, वो लोग हाथ उठाइए और जोर से बोलिए। अक्टूबर में कि मार्च में? ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब अरे भाई, हमने बार बार कहा है कि जो आप तय करोगे वही होगा। अभी आपको उसका नमूना दिखा रहे हैं। 1.5 लाख, ये सिर्फ आपसे नहीं पूछेंगे, 1.5 लाख पदाधिकारी जो जन सुराज अभियान से अभी जुड़ा हुआ है, कार्यकर्ता नहीं, समर्थक नहीं, 1.5 लाख पदाधिकारी जो इस अभियान से जुड़े हैं, वो लोग अब हर हफ्ते उसमें से 10,000 लोग, जैसे हम लोग आज बैठे हैं, उसी तरीके से 4 तारीख को फिर बैठेंगे। आप लोग नहीं, जो बाकी का दूसरा 10,000 है। नीतीश कुमार का धन्यवाद करना चाहते हैं, उन्होंने बड़ी सभागृह बनाई है। प्रचार करने 2015 में तो एक सभा किए थे, जिसमें अपने सभी पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाए थे हमसे परिचय कराने के लिए। हमने उनका अभियान शुरू किया था 2 जून 2015 को। उस समय कृष्ण मेमोरियल हॉल में करीब 2200 लोग आए थे। कह रहे हम भी थे, 2200 लोग आए थे। 25 साल का पुराना दल, 18 साल से सत्ता में रहने वाला दल अपने सारे पदाधिकारियों को बुलाया तो कृष्ण मेमोरियल हॉल में लोग अट गए। और जन सुराज जब अपने पदाधिकारियों को बुला रहा है तो नीतीश जी ने ये बड़ा हॉल तो बनाया है, लेकिन जब ये 10 बार भरेगा, 10 बार, तब अधिकारी एक बार मिल पाएंगे। तो जब जन सुराज की व्यवस्था बने तो हम लोग को 1 लाख का एक सभागृह भी बनाना पड़ेगा, तभी एक साथ बात होगी। लेकिन फिर भी 10,000 लोग के लिए एयर कंडीशन व्यवस्था नीतीश कुमार कराए हैं, इसलिए उनका मन से सम्मान कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेरी जो भूमिका है, मैंने पहले कहा है और आगे भी इस बात पर कायम है। जो बात मैंने आपको व्यक्तिगत तौर पर कहा, कमरे में बैठकर कहा, छोटी सभाओं में कहा, वही बात को फिर से दोहरा देता है। सबके सामने कैमरे पर रिकॉर्ड कर लीजिए। इस दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं है। इस दल का नेता वो आदमी है, वो बच्चा है, वो महिला है जो बिहार का सबसे काबिल आदमी है, और जिसको सब लोग मिलकर चुनेगा वही दल का नेता बनेगा। अब जितना लोग पीछे सोच रहे होंगे कि भैया आप ही को हम लोग चुनेंगे, तो हम चुनाव में नहीं हैं, हम चुनाव में नहीं हैं। इस बात को आप सीखिए, इस बात को सीखिए। आज आप हम पर भरोसा कर रहे हैं, कल होकर हम पलट जाएंगे, आप हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, व्यवस्था महत्वपूर्ण है। तो 2 अक्टूबर को आपको पूरे देश के सामने ये हम लोग दिखाएंगे कि सब भाई मिलकर अपने नेता का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। बजा नहीं, जोर से ताली बजाइए।
दल का नेता का चुनाव कैसे होगा, कौन बनेगा दल का नेता। तो इससे पहले सबसे मेरी जो जिम्मेवारी है कि आप जैसे जितने लोग जुड़े हैं ये 10 ऐसी बैठकें कर कर आपकी सहमति लें। 2 तारीख को जब दल बन जाएगा, दल में 25 सदस्य 25 लोग आपके बीच से चुनकर आ जाएगा। आपको एक बड़ी बात मैंने ये बताई है कि जन सुराज प्रशांत किशोर का दल नहीं, किसी जाति का दल नहीं, किसी परिवार का दल नहीं, किसी व्यक्ति का दल नहीं, ये बिहार के उन सारे लोगों का दल होगा जो इसको मिलकर बनाएंगे और आगे मिलकर ही। दूसरी बात हमने कही कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी हर स्तर पर दिया जाएगा। समझ लीजिए, तब ताली बजाइएगा। ये नारा तो आप बहुत सुने, इसका मतलब क्या है? दल को बनाने वालों में, दल के पदाधिकारियों में, दल के लीडरशिप में, दल से टिकट पाने वालों में और दल से पदों पर मनोनीत किए जाने वाले लोग कल जब सरकार बन जाए, सब में जिसकी जितनी संख्या है उसको उसके हिसाब से भागीदारी मिलेगी। और 5 बड़े समूह, इसको समझिए, 5 बड़े समूह समाज के बनाए गए। पहला जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, दूसरा जो ओबीसी समाज के भाई हैं, तीसरा जो ईबीसी वर्ग है, अति पिछड़ा समाज है, चौथा जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं, और 5वां जो मुस्लिम समाज के लोग हैं। अगर आप पूरे समाज को कायदे से समझिएगा तो इन 5 बड़े वर्गों में लोगों को आप रख सकते हैं। तो जिस वर्ग की जितनी संख्या है उस वर्ग के उतने लोग दल में पदाधिकारी और दल का नेतृत्व करने के लिए चुने जाएंगे। पहला दल होगा जिसने कहा कि अगर 36% अति पिछड़ा समाज है तो निश्चित तौर पर 70 उम्मीदवार अति पिछड़ा समाज का जरूर लड़ेगा। अब कुछ लोग कहता है भैया ये तो जात पात का बात होने लगा, ये तो जात पात का बात करने लगे, आप भी दूसरे दल से अलग कैसे हुए? सब लोग एक लाइन याद रख लीजिए, जो जन सुराज के समानता का मंत्र है कि हर समाज में काबिल आदमी है और हर काबिल आदमी किसी न किसी समाज का है। तो अगर बांटने वाले के नियत में खोट नहीं है तो ये पूरी तरीके से संभव है कि हर समाज को उसके संख्या के अनुसार भागीदारी मिल जाए। और आप ये देखिएगा कि जब ये दल बनेगा, कुछ लोग कहता है ए भैया यादव जी लोग हमको वोट नहीं देंगे, कोई नहीं कुशवाहा तो नीतीश जी भाजपा के साथ है। हम यहां जात की बात करने नहीं खड़े हुए, लेकिन उदाहरण देकर आपको बता रहे हैं। अगर यादव समाज के 15% जनसंख्या है तो जन सुराज 15% उनकी भागीदारी भी उस समाज की होगी, वोट मिले या न मिले। वोट के आधार पर संसाधन का, पद का बंटवारा, जिम्मेवारियों का बंटवारा नहीं किया जाएगा। ये जन सुराज के मूल में है। दूसरी बात, दल का नेतृत्व किसके पास जाए, इस पर गहन चर्चा हुई, मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। ये तय किया गया कि हर बार इन 5 वर्गों में से एक वर्ग को दल के नेतृत्व करने का अवसर दिया जाए। अब है दल का लीडर कौन हो,
वो अलग बात है, किस वर्ग से हो। तो ये तय सबने किया कि इन पांचों वर्गों को दल का नेतृत्व करने का अवसर दिया जाए। लेकिन उसमें दो सवाल है, पहले कौन करेगा? एकदम आदमी घबराया हुआ है, पहला मौका किसको मिलेगा और कितने दिन के लिए मिलेगा? तो कितने दिन के लिए मिलेगा ये पहले आप तय कर दीजिए। एक सुझाव ये है कि इस दल का नेतृत्व जो भी करेगा, हर वर्ग को 2-2 साल का टेन्योर होना चाहिए। तब आपको मत देकर बताना है कि दल के अध्यक्ष का समय सीमा 1 साल होना चाहिए कि 2 साल होना चाहिए। जितने लोग 1 साल बताना चाहते हैं उसके पक्ष में ये बात है कि एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक 5 वर्ष में सबको अवसर मिल जाएगा। जो लोग 2 वर्ष के पक्ष में हैं वो ये बता रहे हैं कि भैया उसको लंबा काम करने का अवसर मिलेगा। लेकिन परेशानी ये है कि अगर एक बार दलित समाज का कोई अध्यक्ष बन गया तब 8 वर्ष के बाद ही उसको अवसर आएगा। तो दोनों बात सुनने के बाद बताइए, जो हाथ उठाएंगे जो लोग 1 साल के अध्यक्ष के टेन्योर के पक्ष में हैं वो हाथ उठाइए। 1 साल के पक्ष तो जितने साथी 2 साल के लिए हाथ उठाए हैं, आपकी अगर इजाजत हो तो बहुत 1 साल होगा। सबकी सहमति है? पहला रोटी किसको मिलेगा? पहला बार कौन बने? हम फॉर्मूला देते हैं फिर आपसे वोट मांगेंगे। आप जब परिवार के मुखिया हैं, आप में से कई लोग संयुक्त परिवार को चलाते हैं, अपने परिवार को भी आप देखते हैं। तो जब आप कुछ भी बंटवारा करते हैं, चाहे वो मिठाई भी बाजार से खरीद कर लाए हैं, उसका जब आप बंटवारा करते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आपके बच्चे में जो सबसे कमजोर है उसको सबसे पहला अवसर मिलना चाहिए ना भाई। तो ये मेरा और तुम्हारा, तुम्हारा और मेरा न बने, इसलिए अभी इसको तय कर देते हैं। समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक नजरिए से आंकड़े सबके सामने हैं। सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे जो भाई पीछे छूट गया है वो दलित समाज के लोग हैं। तो अगर रुक जाइए, वोट देने के लिए पहले ऑप्शन देखने से पहले ताली बजाने लगता है। दूसरा, जो अति पिछड़ा समाज है वो भी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तरीके से करीब करीब दलितों के बराबर ही उसकी स्थिति है। और तीसरा, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी 70 कमेटी के रिपोर्ट से नहीं कह रहे, गांव गांव जाकर देखा। दलितों के बाद अगर सबसे ज्यादा गरीब बदहाल अगर कोई दिखा तो मुसलमान भाई दिखे। तो इन तीनों में अब आपको बताना है, जितने लोग ये चाहते हैं कि बिहार का एक काबिल, सिर्फ दलित नहीं, जो बिहार का सबसे काबिल दलित है उसको इस दल का नेतृत्व दिया जाए, वो हाथ उठाइए।
जितने लोग दलित लीडरशिप के पक्ष में हैं वो हाथ उठाइए कर लीजिए। जितने लोग ईबीसी समाज के पक्ष में हैं कि पहला नेतृत्व उनको मिलना चाहिए वो हाथ उठाइए। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। जितने लोग ये चाहते हैं कि नहीं हम लोग मुसलमानों के साथ इस दल की शुरुआत करें वो भी हाथ उठाए। जितना हमको आंख से दिखा है मेजॉरिटी और मंच में सारे सीनियर साथी बैठे हुए, अगर सबकी सहमति है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सदन में बैठे हुए लोग आपका यह मत है कि दलित समाज के किसी काबिल आदमी को इस दल का नेतृत्व दिया जाए। हाथ उठाकर इसका समर्थन करें। आप दो लोग इसके समर्थन और दूसरा हक, अगली बार जब चुनाव होगा तो अति पिछड़ा और मुसलमानों के बीच में होगा। उसमें दूसरे साल दलित समाज का आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा। अगली साल नेतृत्व या तो ईबीसी समाज से कोई करेगा या मुसलमान करेगा। फिर ओबीसी का नंबर आएगा और जो समाज में आगे बढ़ गए जनरल समाज के लोग हैं वो सबसे पीछे 5वें नंबर पर रहेंगे। मैं जितने सामान्य वर्ग के लोग यहाँ साथी आए हैं, मैं आपसे चाहता हूं कि एक बार सोच समझकर खड़े होकर दिल बड़ा होकर इस चीज का अभिनंदन कीजिए। जो लोग सहमत हैं सामान्य वर्ग के लोग, कर दिया जाए, इसको कर दिया जाए कि नहीं कर दिया जाए। बैठिए। जो लोग, जो भाई, जो समाज अभी तक आपको अगड़ा पिछड़ा करके लड़ाया है, ये जनसुराज की ताकत है। जहां सामान्य वर्ग के लोग कहेंगे कि नहीं, जो भाई पीछे छूट गया है नेतृत्व पहले उसको दिया जाए। होना चाहिए। सहमत हैं सब लोग? आगे बढ़े, आगे बढ़े। इस पर सहमति हो गई। अब दल के नेता का चुनाव कैसे होगा? भारी दिक्कत है। तो भैया ये 7 सदस्यीय समिति का निर्माण किया जा रहा है। अभी हम उसकी घोषणा करेंगे, जिसके सामने आप में से बैठा हुआ कोई व्यक्ति या गांव में रह गए हैं, आप में से जो आदमी भी इस दल में लीडर बनना चाहता है, उसके पास ये स्वतंत्रता है, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता। चुनाव आप लड़ सकते हैं सीधे, कोई भाया मीडिया नहीं है। उसकी सिर्फ 2 शर्तें हैं। भैया शर्त सुन लो, न तो हमारा आगे आकर सेल्फी खिंचाओगे, उससे कुछ होगा नहीं, फिर छप जाइएगा। 2 बातें बताई गई। जिसको भी दल के नेतृत्व का 25 जो पोस्ट हैं, 25 पोस्ट में जिसको भी चुनाव लड़ना है, आप स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए। उसकी 2 क्राइटेरिया बनाई गई है। पहला क्राइटेरिया है जो कि फिक्स है, दूसरा पर अभी आपसे वोट करके चर्चा करेंगे। जिन सदस्यों ने भी इस दल को लीड करने के लिए, इस दल का नेतृत्व करने के लिए, अगुवा बनने के लिए चुनाव लड़ना है, उसको कम से कम, इसको याद रखिए, कम से कम 5000 सदस्यों को जनसुराज से जोड़कर अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। 7 सदस्यीय कमेटी में किसी के पास 15 अगस्त 20 अगस्त से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जनसुराज के संस्थापक सदस्यों को वोट करने का अवसर होगा। अगर आप आकर एक जगह वोट नहीं करेंगे तो फोन से आपका मत लिया जाएगा, व्हाट्सएप से आपका मत लिया जाएगा। तो जितने लोग इस पर सहमत हैं, इस पर 3 है कि मिनिमम क्राइटेरिया, पैसा नहीं है, जात नहीं है, आपके बाबूजी क्या करते हैं ये नहीं है,
अगर आपने इस विचार को, बिहार को सुधारने के दिशा में काम किया है तो आप योग्य हैं, आप इसके लीडर बन सकते हैं। अब इस पर मत है कि 1000 सदस्य रखा जाए कि 2100 रखा जाए कि 5000 रखा जाए। जितने लोग 5000 के पक्ष में हैं वो हाथ उठाइए। हाथ कई बार उठाना पड़ेगा, हाथ कई बार उठाना पड़ेगा। 5000 मिनिमम क्राइटेरिया कौन कौन चाहते होना चाहिए? 5000 होना चाहिए कि कम होना चाहिए? 5000 होना चाहिए ना भैया। दल का देखने को करना है, 5000 आदमी को तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना? वोटर में स्वीकारता दे दे। ये जो 7 सदस्यीय समिति है, मैं चाहता हूं उसका नाम भी ले लूं। वो लोग 2 मिनट आएंगे, थोड़ी राहत देगा। ये 7 सदस्यीय समिति को आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। पहले से जोड़ करके हम लोग जो रखे हुए हैं, पहले से जोड़ दीजिएगा और हर वो नाम को आप लिख कर भेजेंगे, उसको खोल कर चेक किया जाएगा कि आपने ही वो नाम जोड़ा है कि नहीं जोड़ा। पहला दूसरा जो आपने खाता में नहीं डाल सकते। होगा किसी से जिसको 1 करोड़ लोगों का लेनदेन करना है, 5000 वालों को तो जोड़ना पड़ता है। नहीं तो वर्कर करता है, सीधा हाथ है, पैसा वाला लगा कर कम बैठे। हम जानते हैं पीछे बहुत रहा होगा, ये भैया ही कह रहे हैं मेहनत तो हम किए, चले तो हम हैं, चले गाँव जाकर क्या बोले हैं? लोगों को गमछा डालने दीजिए, घबराइए नहीं। अभी बहुत लोग उड़ उड़ के आएगा, कोई जगह नहीं लगने वाला, न चलने वाला है वो। एक और गंभीर विषय, क्या पढ़ाई को, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को क्राइटेरिया बनाया जाए? इस पर बहुत बहस हुआ। मेरा अपना मत है कि पढ़ाई और डिग्री के आधार पर नेता का चुनाव नहीं होना है, लेकिन ये मेरा फर्ज है कि आपसे पूछ ले कि सिर्फ 5000 सदस्यों को जोड़ने को ही क्राइटेरिया माना जाए कि उसके साथ साथ 10वां पास IAA BA कोई डिग्री को भी जोड़ा जाए। जितने लोग चाहते हैं कि पढ़ाई को भी डिग्री, देखिए यहां जो आप लोग बैठे हुए हैं 2025 में, इसमें से सैकड़ों लोग जाकर यही बिहार के सदन में बैठे। ये हमारी गारंटी नहीं है। अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, हुल्लड़बाजी मत कीजिए। सदन में जाना है कि नहीं जाना है? अगली बार बिहार का विधानसभा जनसुराजियों से भरा होगा, और वो जनसुराजी कौन है? जो इस सभागार में बैठे हुए लोग, इन्हीं में से आपके बीच से। और जिसको जिसको भरोसा नहीं हो रहा है उसको फिर से याद दिला देते हैं। हमारा जो आलोचक है वो भी कहता है प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है कि नहीं आता? आप सहमत है ना? अगर आपको भी चुनाव लड़ाएंगे तो आपको भी हारने नहीं देंगे, भरोसा रखिए, हारने नहीं देंगे। तो अब आप देखिए कह रहा था हम उसके बिना किसानी है, खड़ा हो जाएंगे, सुन कर आए हैं सदन में गए। जितने लोग चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई और डिग्री लीडरशिप के चुनाव लड़ने का क्राइटेरिया बने, जो बनने के पक्ष में है वो हाथ उठाएंगे।
होना चाहिए, आपको होना चाहिए। देखिए ये बहुमत की ताकत है। हमने बोला कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। तो 10वां पास रखा जाए, 12वीं पास, सुनिए ऐसा है, नीतीश कुमार और राजनीति में मिलके पूरे बिहार को अव्वल बना दिया है। कहां से तरह ग्रेजुएशन वाला लोग मिले? एक एक करके मुझे उसका मिलेगा 5 मिनट। इंटर सुनिए, 10वां या इंटर। देखिए आप आगे हंसी बात आती है। एक बार संविधान में ये बात लिख दी जाएगी, फिर आप इसको हिलाना नहीं पाओगे। तो सोच समझ कर बोलिए, 10वां या 12वीं? सबकी सभी सहमति है? एक बार साथ हो जाइए, एक बार साथ हो जाइए। ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग निर्णय नहीं ले रहे हैं, अभी हम लोग निर्णय नहीं ले रहे हैं। आपको हमने शांत होइए, पहले शांत होइए। आपको हमने पहले कहा है कि ऐसी 10 मीटिंग अगले 2 महीने में होनी है। यहां पर जो सशक्त है ये पता हुआ है 10वां होना चाहिए कि 12वीं। आपका बात सुन लीजिए, आपका बात सुन लिया गया। इस पर फिर से हम वोट आपको कराएंगे, अवसर मिलेगा। संविधान लिखने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, इस बात को वोट कर रहे हैं कि क्या लिखना है, बताइए। अब चुनाव के समिति के 7 लोग जो इसमें चुनाव को कराएंगे उनका नाम जान लीजिए। और अगर वो साथी यहाँ हैं, क्या उनका परिचय करा सकते हैं? पहला नाम है समस्तीपुर से हम लोग के दल के अभियान के सभापति डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी का। भूपेंद्र यादव जी को पहले चुनाव समिति में पहला सदस्य भूपेंद्र यादव जी बन। दूसरा नाम बेगूसराय से आर.एन. सिंह साहब। कहां? तीसरा नाम सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर सुरेश शर्मा जी। कहां है? मैं चाहूंगा कि आगे सबसे किस्मत है, आप लोग आगे आ जाइए। चौथा नाम है सिवान से वरिष्ठ अधिवक्ता गणेश राम जी का। पांचवा नाम है पूर्वी चंपारण के प्रसिद्ध डॉक्टर रंजन रशीद जी का। छठा नाम है सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर अरविंद सिंह जी का, जो भोजपुर शाहबाद से आते हैं। अरविंद जी, हाँ अरविंद जी कहां खड़े हुए? अरविंद जी को आ रही है। और 7वां नाम है
मुजफ्फरपुर से स्वर्णलता सहनी जी का आप लोगों का परिचय लेंगे और इसके बाद में आपको बताऊंगा कि ये चुनाव होगा कैसे। इसकी पूरी मार्गदर्शिका भी आपके पास भेजी जाएगी। अरविंद जी से मैं आग्रह करूंगा कि अरविंद जी जरा जरा सुना जाए, तो आप अपना परिचय कर पाएंगे। भगत की धरती से भी होनी चाहिए, परमंडल का अनुसार होना चाहिए। मैं डॉक्टर मंजूर नसीम मोतिहारी पूर्वी चंपारण का रहने वाला यूरोलॉजिस्ट हूँ। प्रोफेशन से पटना मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई हुई थी। प्रशांत को इसके पहले जिस कॉलेज में पढ़े थे, साइंस कॉलेज में, उसी कॉलेज का मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ और समाज सेवा मेरा शुरू से एक लक्ष्य रहा है। समाज को बदलने के लिए जब प्रशांत निकले 2022 में, तब से मैं इनका एक सिपाही की तरह से इनके साथ इनके विचार को आगे बढ़ाने में लगा हुआ हूं। भैया बहुत समिति है, संविधान का है, कोई पीछे से मजबूर नहीं है। सबको वो अवसर अपने आ जाएगा। आप चुनाव भाग नहीं करेंगे। इलेक्शन में जितना लोग सोच रहे हैं नाम छूट गया, इलेक्शन में कमीशन से है वो चुनाव नहीं लड़ता है, वो भी सोच लीजिएगा। ये वो लोग हमको नहीं मिलता है, हमको ये व्यवस्था बनाना है। आनंद सिंह मेरा नाम है, रामरंजन सिंह। मैं बेगूसराय से हूँ। पेशे से इंजीनियर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में साइंटिस्ट, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में डिप्टी मैनेजर, पेट्रोलियम गवर्नमेंट ओमान में इंस्पेक्शन एक्सपर्ट, गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी में, और वहां से लौट के वहां से त्याग पत्र देके अन्ना आंदोलन और अभी बेगूसराय में बच्चों को पढ़ाता हूं। मेरा जो जीवन का बहुत सा समय बीत गया, कम से कम 2 तिहाई तो जरूर बीत गया। जो बचा हुआ जीवन काल है बिहार के लिए, बिहार में मेरी जो भी थोड़ी सी उपलब्धि है वो बिहार की मिट्टी, बिहार के समाज के बदौलत है और इसी बिहार को पुनः समर्पित है। त्वदीय वस्तु गोविंदे तुभ्ये समर्पये। इसी बिहार को सब कुछ दिया, थोड़ा या इसी बिहार को सब कुछ समर्पित किया है। धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं भारत जननायक ठाकुर के सानिध्य में 1974 से राजनीति में रहा और प्रशांत जी के जन संस्कार से जुड़े हुए थे और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में बिहार की खुशहाली के लिए कि बिहार के हर जगह बदलाव आए और हर घर में खुशहाली आए, इस लड़ाई में पूरी तरह समर्पित होकर उनके साथ जय बिहार, जय जय। क्या नाम बताया सर? मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं भोजपुर जिला के संदेश थाने के अकगांव गांव का रहने वाला हूं और मैं साइंस कॉलेज से जंतु विज्ञान में से किया, IAS अफसर से रिटायर किया हूं। कैमूर जिला में जिलाधिकारी रहा हूं, पूर्णिया में जिलाधिकारी रहा हूं
और मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट फूड कॉर्पोरेशन भी जाता है। आज आप सभी लोगों को देखकर भभुआ जिला को आपने सुना होगा कि ग्रीन सिटी बना था। भभुआ जिला का ग्रीन सिटी, भभुआ शहर को ग्रीन सिटी बनाने वाला मैं ही जिलाधिकारी। और आज जो देख रहा हूं मैं, प्रशांत किशोर जी जो बहुमत का जनमत लेकर अच्छा बिहार बनाने की दिशा में अग्रसर हुए हैं, मुझे आज याद आ रहा है ये चीज लेकर। ऐसे ही मैं पूरे जनता को बुलाकर कलेक्ट्रेट हॉल में और भभुआ को ग्रीन सिटी बनाने का निर्णय लिया था और लोग आगे बढ़कर भभुआ को ग्रीन सिटी बनाए थे। आज हम लोग प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार को उन्नत बनाने की दिशा में आगे बढ़े हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम लोगों ने संकल्प बिहार के लोगों ने लिया है तो बिहार के लोग ही बिहार को आगे बढ़ाएंगे। आप केवल साथ रहिए, प्रशांत जी को साथ दीजिए, हम सब लोग मिलकर साथ दें और एक नया बिहार आपको देखने को मिलेगा। इसमें कहीं भी कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मैं एडवोकेट गणेश राम उर्फ ज्ञान, मैं स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से हूँ, यानी सीवान जिले से हूँ। और इसी पटना विश्वविद्यालय से जहां हम लोग आए हैं, इसी पटना विश्वविद्यालय से हमने 2 विषय से एमए किया। पहला विषय इकोनॉमिक्स था और दूसरा विषय एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी था। और अभी सिवान जिले में मैं सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूं। माननीय प्रशांत किशोर जी की एक बात मुझे चुभी, क्योंकि मैं बचपन से एक समाज सेवी के रूप में जाना जाता हूं अपने जिले में। और माननीय प्रशांत किशोर जी ने कहा कि अभी तक आप लोगों ने वोट नेताओं के लिए दिया है, क्योंकि सब पार्टी के नेता कहते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम आपका दुख दलिदर दूर करेंगे। लेकिन माननीय प्रशांत किशोर जी ने कहा कि अभी तक आप लोग नेताओं के लिए वोट दिए हैं, अब आप लोगों को अपने बच्चों के लिए वोट देना है तो अपने बच्चों के भविष्य को समाज सुधार सके। इनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे वो लोकोक्ति याद आ गई कि जाके पाँव फाटे बेवारी सेका जाने पीर पर आई। जो कभी गरीबी को देखा नहीं होगा, जो कभी गरीबी को नजदीक से नहीं देखा होगा, वो गरीबों की दुख दर्द को नहीं समझा होगा। कितनी अच्छी बात है माननीय प्रशांत किशोर जी ने कहा कि सबसे कमजोर, सबसे वंचित, सबसे उपेक्षित, सबसे शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को पहले हम नेतृत्व देना चाहते हैं। आप लोगों की क्या सहमति है कि कितना सबों के दिल को छू गया और सब लोग इनके बात को समर्थन किया। इसलिए मैं आप लोगों से इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा जुड़ करके इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इसके साथ अपनी वाणी को मैं बयान दूंगा कि एक बूंद गैरत का पानी जब तक रहे जवान में, एक बूंद गैरत का पानी जब तक रहे जवान में, बट्टा कभी न लगने देना बिहार के पैमान में, बिहार के पैमान में। जय भारत। हेलो हेलो, ये मैं आपके इस्तकबाल करने के तरीके में मैं कुछ बदलाव लाना चाहता हूं। अच्छे लोग, अच्छी सोच से भरा हुआ मैं कहीं मंच पर चढ़ता हूं तो सबसे पहले मेरे माता पिता को नहीं आता, क्योंकि उन्होंने ऐसा बनाया है कि हम लोग मोहब्बत करते हैं।
इसलिए मैं सबसे पहले इस हॉल में आए हुए तमाम लोग, चाहे मंच पर हैं चाहे हॉल में हैं, मैं आपके माता पिता हम उन्हीं के बदौलत हैं। और मैं अपना परिचय क्या दूं, मैं गोपालगंज जिले से आता था। मेरी पढ़ाई DMH स्कूल में हुई 7वां तक। मढ़ौरा हाई स्कूल से मैं मैट्रिक पास किया हूँ। गोपालगंज कॉलेज में पढ़ा हूँ। मैथमेटिक्स ऑनर्स पढ़ा हूँ। मैं बिहार यूनिवर्सिटी में 5वां स्थान आया था। वो तब आया था जब एक पेपर में हमको 0 नंबर मिला। जयप्रकाश जी के आंदोलनकारियों ने सीमांत सेंटर पर उस पेपर में मेरा संग मार्केट हुआ। फिर भी मैं बिहार राज्य में मैं अपना कैरियर एक साइंस टीचर के रूप में जमशेदपुर टाटा उसके बाद मैं बोकारो स्टील प्लांट में 5 साल नौकरी किया। वहां के ग्रेजुएट अप्रेंटिस के संगठन का मैं जनरल सेक्रेटरी हुआ और उसके बाद मैं बिहार प्रशासनिक सेवा किया। बिहार में कई जगह मैंने काम किया, देखा और समाज को देखा हूं बहुत क्रोध से और समाज के गरीबी को देखा हूं, क्योंकि मैं उसी गरीबी से निकल के आया हूं। इसलिए हर गरीब आदमी को हमको पोटेंशियल है। मैं एक बात कहूंगा कि जितने व्यवस्थित तरीके से ये काम हो रहा है, आप यह संकल्प ले लीजिए कि 2 अक्टूबर के बाद अगर आप जन सुराज में हैं तो आपका जाति जन सुराज है, आपका धर्म जन सुराज है। जब तक हम अपनी जाति को जन सुराज नहीं मानेंगे, जन सुराज की जाति नहीं मानेंगे, धर्म का नहीं मानेंगे, तब तक हम इतना बढ़िया डिसीजन लेने में बहुमत से निर्णय नहीं हो सकते। आप लोगों ने देखा कि बहुत से ट्रेंड पर प्रशांत किशोर जी का नाम माता पिता ने प्रशांत रखा होगा सोच के। भूगोल पढ़िएगा तो प्रशांत महासागर से बड़ा कोई महासागर है। हम लोगों के लिए फर्क बात है कि प्रशांत हमारे मेंटर हैं, लेकिन हमारे नेता नहीं, हमें ये बताता है। यहाँ नेता बनने की होड़ लगी हुई है कि मंच पर बैठेंगे तो नेता हो सकते हैं, नहीं बैठेंगे तो नहीं हो सकते हैं। ये व्यवस्था बना दी गई है और चुनाव हम लोग को लगाया गया है और हम आपको भरोसा देते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हम लोग कराएंगे। और शेरों का कुछ और है तो मैं एक शेर कहूंगा, सिमटेंगे इस कदर की हर दिल में समा जाए। सिमटेंगे, आप लोग के लिए कह रहे हैं, सभी लोग के लिए, सिमटेंगे इस कदर की हर दिल में समा जाए और फैलेंगे इस कदर की जमाने में छा जाए। इस कदर के साथ मैं आप लोगों का पिता का नमन किया है, मैं आपका इस्तेमाल करता हूं और उनका भी मैं इस्तेमाल करता हूं जो 2 करोड़ के लोग हमारे अपने खून पसीना को ईंधन के रूप में जलाने के लिए बिहार से बाहर गए हुए हैं और वो संघर्ष कर रहे अपने जीवन से। मैं उनको भी सलाम करता था और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो, का नाम है सुरेश शर्मा। सुरेश कुमार सर जितना लोग बिहार कांग्रेस तो छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं, छूटने वाला शासन छूटेगा नहीं। बोलिए सही सही बोलेगा नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। बहुत गाना देख रही है और बड़ी समाज से बहुत गरीब परिवार से निकल
ताली बजाइए। और सर मैं यह भी बता दूं रिजर्वेशन और मेरा 13वां स्थान था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। और मैं विषय भी बता दूं कि मेरा विषय था फिजिक्स था, हिस्ट्री था और सोशल। इन विषय के साथ हमने उसको क्लियर किया है। और अब अपनी गाथा अपने कहना बढ़िया नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का गौरव है कि मैं जब अंचल अधिकारी के रूप में जहाँ जा रहा हूँ तो कई हजार लोगों को मैंने पर्चा दिया जमीन। देखिए अपने जन्मदिन पर हम अपने जन्मदिन पर वार्षिक पर्चा वितरण करते हैं। जो बात मैंने आपको बताई कि जन सुराज में जो हम लोग की मूल सोच है कि हर समाज में काबिल आदमी है और हर काबिल आदमी किसी समाज का। ये इसलिए नहीं खड़े हैं कि पिछड़ा, इसलिए खड़े हैं कि बिहार का सबसे काबिल आदमी जैसे बिगड़ी है और ये पिछड़ा भी है। ये सामंजस्य आपको जन सुराज के सारे निर्णयों में दिखेगा। अंतिम एक हम लोग की महिला साथी उनको सुनिए, स्वर्णलता साहनी की। उसके बाद 1 घंटा थोड़े दौर किया आप लोग बहुत आए हैं, समझ कर चाहिए। स्वर्णलता साहनी के लिए एक बार ताली बजाकर मेरे प्रशांत किशोर को भाइयों जोरदार ताली से स्वागत। बिहार को नई ऊंचाई दिलाने आए हैं धन्य माता जिन्होंने जन्म दिया कुछ याद मैं आजकल इस पृथ्वी पर जब तक रहूंगी हमारे माननीय प्रशासन साहब आपका जीवन भर बयाबानी रहेगी। अति पिछड़ा के बेटे को आपने इतना सम्मान दिया है, मैं बहुत भावुक हो गई। तहे दिल से आपका बहुत बहुत लाख लाख करोड़ बार आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे मंचासी सम्मान से सम्मानित भाइयों, मेरी बहनों, बिहार के कोने कोने से आए हमारे जिला के अधिकारी, हमारे प्रखंड के अधिकारी, हमारे पंचायत के अधिकारी, हमारे अनुमंडल के अधिकारी, बिहार के बहनों भाइयों, मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और वादा करती हूँ जिन्होंने अपने ऊपर इतनी विश्वास जगाया है मैं जरूर उसको साकार करके दिखाऊंगा। भाइयों, जन सुराज इतनी जो इनका वर्ड की मीनिंग है, आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है आपके जनता का सुंदर राज जो हम बनाएंगे। आपको कल्पना क्या है यथार्थ में बदलने वाली है, वो और नहीं बल्कि आप लोग की वजह से ही बदलने वाली है। बहुत बहुत आप सबों का ये आज जो 70 सालों में नहीं हुआ वो आज हो रहा है। हमारी महिलाओं को 244 सीट में से 40 महिलाओं को लड़वाने की बात हो रही है विधानसभा में। किसी पार्टी ने, किसी दल ने आज तक हिम्मत नहीं किया, सोचने की हिम्मत नहीं किया, यहाँ तक करके दिखाया है। इनके लिए जोरदार ताली दीजिए भाई।
बहुत बहुत सबों का बिहार के कोने से आए हमारे भाइयों, मैं बस इतना ही बोलूंगी, एक नई बिहार को बनाने के लिए यहाँ आए हैं तो दृढ़ संकल्प करके जाइए और जा करके अपने ऊर्जा को एक एक पंचायत में लगा दीजिए। ये बिहार को इतनी ऊंचाई तक ले जाना, भारत के अग्रणी नामों में मेरा बिहार का नंबर 1 पर नाम है। बहुत बहुत आप सबों का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया कि हमारे सब अपने ससुराली भाई आकर के इस महफिल को शानदार और एकदम रौनक, इतनी खुशी से कि मैं आज को मैं क्या बोलूं, मैं भाव विभोर हो रही हूँ। वास्तव में बहुत जय बिहार, जय बिहार, जनता का सुंदर राज, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। प्रक्रिया को मुजफ्फरपुर की मैं बेटी हूँ, मैं मेडिकल कॉलेज से पढ़ी हूँ और मेरा ससुराल उसका समस्तीपुर है। जो लोग समस्तीपुर से आए सबको मैं प्रणाम करती हूँ। मुजफ्फरपुर से जिला के सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत सारा मैं प्यार देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक बार जो चुनाव समिति बनी है, 1 घंटा धीरज रखिए भैया, कितना कष्ट करके आए हैं, समझिए, इसमें भागीदार बनिए। नेता का नारा लगाने से जीवन नहीं बदलने वाला। जिसको भी चुनाव समिति में नाम जारी किए गए हैं, इसका अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो आप लिखित तौर पर या फोन करके अगले 7 दिनों में 91-216 हमारे ऑफिस में फोन करके आप आपत्ति अपना दर्ज करा सकते हैं। आपकी आपत्ति को संज्ञान में लिया जाएगा। मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण है संविधान, उसको कौन बना रहा है उसको जानना जरूरी है। संविधान इसलिए जरूरी है कि आप देख रहे हैं देश में चाहे कांग्रेस शासन करे, भाजपा करे या कोई पिछला फॉर्मेशन करे, कोई आया है कोई आया कोई जाए, ये रूपरेखा जो संविधान में खींची गई है उसके बाहर तो नहीं जा सकते। उसी से प्रेरणा लेकर ये व्यवस्था जनसुराज में हम लोग बना रहे हैं कि आज सबकी भावना अच्छी है तो आज ही ऐसा संविधान बना दो कि कल होकर चाहे प्रशांत किशोर रहे या कोई दूसरा रहे, कोई किसी के साथ बेईमानी न करे, कोई किसी दल को लेकर भागे नहीं। तो मैं 121 सदस्य पूरे बिहार से चुने गए हैं, जिनको अगले 2 महीने तक मिलके इस संविधान को बनाने का जो प्रारूप है उसको बढ़िया बेहतर करना है, उनका नाम जारी किया जाए। उससे पहले मैं 2-3 साथियों को आपके अनुमति से बुलवाना चाहता हूं। सबसे पहले भारत रत्न इनकी बिटिया इसलिए ज्वाइन कर रही है, इनके मुंह पर कह रहे हैं इनसे ज्यादा काबिल है। इनके हस्बैंड हिमाचल में बड़े अधिकारी हैं, इनका छोटा बच्चा है, सब कुछ सारी परेशानियों के बाद भी इन्होंने जनसुराज के विचार को अपनाया है, प्रभावित हुए हैं और आज आप हमारे साथ इस परिवार में जुड़ रही हैं। तो ये बोलना शुरू करें, उससे एक बार पहले जोरदार ताली का कार्य बोलिए। सभी को पूरा करते हुए मैं बिहार की जनता की सेवा करने बिहार आ रही हूँ।
जिसकी बदौलत आज दोनों भाई बहन डॉक्टर हैं। मेरे बड़े भाई डॉक्टर अभिनव विकास ठाकुर पटना के इंदिरा गांधी हृदय संस्थान में चिकित्सक हैं और गरीबों की सेवा करते हैं। मैं प्रशासकीय के विचार से काफी प्रभावित हूँ और उनकी जो परिकल्पना है नई बिहार को बनाना है, उसमें मैं इनका सहयोग करना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक दूसरे साथी, आप लोगों ने खबरों में सुना होगा, असम के सिंगर नौकरी छोड़कर आनंद मिश्रा जी आए हैं। एक बार इनका धन्यवाद, तालियों से इनका स्वागत कीजिए जनकलाल परिवार में। आइए जिस IAS बनने के लिए बिहार का हर घर का बच्चा अपना जीवन खपा रहा है, इस लड़के ने 20 वर्ष की सर्विस बाकी है, उसको छोड़कर ये बिहार लौटे हैं, इसलिए इनका स्वागत होना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी को नमस्कार। जैसा असम मेघालय में एक एहसास खुद के लिए कुछ ही रहा, अपना तो करियर सेट हो गया, लेकिन जो अपनों के लिए कुछ करना चाहता था वो कहीं अधूरा रह गया। तो इसी विचार के साथ आया कि शायद जो भी अभिज्ञता है, जो भी सीख पाया हूँ, वो कहीं ना कहीं बिहार की मिट्टी में थोड़ा सा खून वहां आया, थोड़ा सा ताकत यहाँ भी दे पाऊँ और जितना जो हो सके अपनी लिमिटेड क्षमता में करूँ। लेकिन उसी बीच में प्रशांत भाई ने जो आया है, तो जो इन्होंने इतना बड़ा एक मुहिम चलाया है और इनकी जो सोच है और इनके जो विचार है, कहीं ना कहीं मैं एक रिफ्लेक्शन सुनकर ही मिलता है। इसलिए मैं सोचा कि अलग अलग से सबको प्रयास करना है, जब एक जगह प्रयास हो रहा है सब मिल के एक साथ मिला जाए और नया व्यक्ति बनाया जाए। तो प्रोत्साहन दीजिए। अब मैं एक और साथी, थोड़ा धीरे बच्चे यार आप लोग थक जाते हैं। पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राजद के MLC के पद को छोड़कर समाज के लिए आवाज उठाने के लिए अपने MLC के पद को छोड़ने वाले राममणि चंद्रवंशी जी का आप एक जोरदार ताली से स्वागत करिए। आइए। मेरा परिचय जैसा शादी है, आज बिहार की जो हालात है, लगता है कि राजनीति यहाँ ठहर सी गई है। वैसे संक्रमण काल में आदरणीय प्रशांत किशोर जी का आगमन आप तमाम हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और जो बिहार जहाँ से प्रजातंत्र की नींव पड़ी थी, वह बिहार जहाँ से गांधी जयंती से लेकर के बुद्ध तक का जाना जाता है धरती पर, उस बिहार को आज क्या हो गया है कि 20 वर्षों से बिहार या उससे भी ज्यादा वर्षों से कहे रुक छा गया है। वैसे बिहार में हलचल पैदा करने के लिए, बिहार की पुराने गौरव को प्राप्त करने के लिए आज प्रशांत किशोर जी हम सब के बीच में आए हैं। एक आशा की किरण है और जितने बिखरे पड़े हुए छोटे बड़े मोती है, उसको चुन चुन करके अपने साथ जोड़ने का और एक बड़ा माला बनाने का काम कर रहे हैं। मैं तो सोचा था कि एक अपना सदस्य के रूप में अपना जन सुधार मजबूरी करूंगा, लेकिन आज प्रशांत किशोर जी का बड़ा दिल देख करके मैं गौरवान्वित हूँ और मैं संकल्प दोहराता हूँ इस बिहार को बदलने के लिए किनको क्या पद मिल रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, किनको सम्मान मिल रहा है, किनको सम्मान नहीं मिल रहा है। बिहार के परिवर्तन के लिए एक संकल्प लेकर के आगे जाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी बिहार बदलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जन समाज को एक बार उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय 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 बिहार। और अब
एक दूसरे और बहुत बड़े विचार के विरोधा समस्तीपुर से श्री दुर्गा प्रसाद जी, मुझे सबसे ज्यादा जिन्होंने थकाया है, बहस करा के सवाल पूछ कर आगे आइए। माननीय दुर्गा प्रसाद जी का कर्तव्य ध्वनि से स्वागत कीजिए। दुर्गा प्रसाद कुशवाहा जी समस्तीपुर के समाजवाद से जुड़े हुए सबसे बड़े नेताओं में एक हैं, जिन्होंने चुनावी राजनीति को विचार के लिए, मूल्य के लिए एक तरीके से छोड़ा है। इनके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, दिल्ली से कल फ्लाइट होकर कर आए हैं। एक बार जोरदार ताली सबके लिए होना चाहिए। इतने जोर तो नहीं होगा, अरे ताली तो बताइए दोस्तों। मैं आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी के साथ अभी से बहुत पहले से जोड़ने की बात नहीं है। पहली बात समस्तीपुर में मेरे बैठक थी, संसद से मंच पर नहीं आया, ये बात सही है। मैं जगन्नाथ नारायण के आंदोलन का सिपाही हूँ, जेपी से नारायण। जेपी ने संपूर्ण क्रांति की बात की थी, गांधी ने रचनात्मक क्रांति की बात की थी, इन्होंने जनसुराज की आवाज की, जिससे पुनर्राजनीति का काम के लिए इन्होंने पद यात्रा की। मैं इनसे सहरसा में मिला था, लखनदेव बाबू यहाँ पर हैं। जब इनकी तबीयत बिगड़ी तो हमारे अंदर में अनुरोध और ये इलाज कराने बीच में गैर करके, और तब दिल्ली हम लोगों ने भेजा था जबरदस्ती। ये गैर करना नहीं चाहते। जहाँ कहीं भी युवाओं के लिए अवसर की संभावना है, मैं वहाँ खड़ा हूँ, जनसुराज के साथ खड़ा हुआ हूँ। अभी ये जनसुराज अभियान है, कल राजनीतिक दल बनने की तैयारी है। मैं समझता हूँ कि बिहार में जितना भाव अभी छूट गया है, उतना भाव और ये यात्रा करें। हर जिला में कम से कम अपनी एक बार उपस्थिति जरूर दें और उसके बाद राजनीतिक दल की घोषणा करें। यह यहाँ भी नियम नहीं है। यहाँ हमारे भाई पारिवारिक सदस्य वीरेंद्र ठाकुर वास्तविक सोचिए कि हम लोग ठाकुर और जननायक नारायण के आदमी और लोक नायक कर्पूरी ठाकुर जी के पारिवारिक सदस्य है। इन्हीं के यहाँ खाना, इन्हीं के यहाँ रहना और वहीं से सामाजिक काम करना और वहीं से राजनीतिक गतिविधि चालू करने वाले मुझे एक है। उनको देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मोदी लड़की को देख के और भी प्रसन्नता हुई। मैं समझता हूँ कि आप सभी लोगों की शुभकामनाएं जनसुराज के साथ है। आप जनसुराज के कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोग हैं और इतनी जनसंख्या जब यहाँ मिली है और आगे तैयारी की करोड़ों की है, तब तो जगह ही नहीं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं, हमारा साथ, हमारा बल इनके साथ है। और मैं चाहता हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल रचनात्मक कार्यक्रम का अभाव, ये रचनात्मक कार्यक्रम के साथ राजनीतिक दल बनाएंगे। इस आशा और विश्वास के साथ मैं सभी तरह से इसकी भावना के साथ हूँ। अब एक बार और ज्यादा समय नहीं रहेंगे, हम लोग के साथ बैठे हुए हैं मुनाजी अहमद साहब, पूर्व विधायक, सांसद, मंत्री, स्वास्थ्य कार्यों से बीच में राजनीतिक तौर पर बहुत सक्रिय नहीं रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार जनसुराज परिवार में मुनाजी साहब का भी जोरदार कर्तव्य से स्वागत किया जाए। मुनाजी साहब, आज इस सभा में हम लोगों के सर्वमान्य नेता और जनसुराज के संरक्षक आदरणीय प्रशांत किशोर जी मंच में बैठे हुए दूसरे सभी नेतागण, पूरे बिहार से आए हुए, दूर दराज से कोने कोने से आए हुए जनसुराज के
सिमर तालाब सिपाही और मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथीगण इतने कम मेहनत में आदरणीय प्रधान जी ने हमें आपके बीच में दो बातें करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके लिए मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, आज बेचैनी है चारों ओर, जन स्वराज को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर बेचैनी। पूरी पार्टी आज हम देख रहे हैं, हम लोगों के पास 150 की तादाद में लोग जुड़ने का अनुरोध लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री को वक्त नहीं है कि हम सब लोगों को मिला पाए, लेकिन आज बिहार के अंदर की जो स्थिति है, सभी पार्टियों के साथियों, जो काफी नेता है, जिनके पास जनाधार का नाम निशान नहीं है, पार्टी के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बहुत के अंदर है, और जिनके पास जनाधार है, जो लोगों को सब समाज को लेकर करना चाहते हैं, वैसे लोग बहुत के बाहर हैं। हम ऐसे तमाम लोगों को प्रधानमंत्री से मिलाने का काम करेंगे, उनको जोड़ने का काम करेंगे, और फिर गुजरात बिहार के अंदर एक नया कीर्तिमान, एक नया उभरता हुआ सितारा के रूप में चमकने का काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग टहलना घूमना शुरू कर दिए हैं, ये हमको संकेत दे रहा है कि आप अपने रोग समाधान कीजिए। मेरे भाई जो खड़े हैं बैठ रहे, आप थोड़ा धीरज और रखिए। दो नए युवा साथियों को और आपसे मिलाऊंगा। यहाँ बिहार में सामाजिक न्याय के बहुत बड़े पुरोधा रहे मम्मीलाल मंडल जी की पुत्री डॉक्टर प्रियंका आज परिवार में भी हिस्सा कर रही है। एक बार इनका भी आपको करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। नजदीक जन सभा इस मंच पे बैठे सारे अभिभावक, मेरे बड़े भाई बहन और मंच की उस तरफ बैठे सारे जन सभा को मेरा प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका है और मेरा पहचान मेरी धरती बिहार, मेरे समाज जो कि अति पिछड़ा वर्ग है, और मेरा शाखा मेरी क्वालिफिकेशन, अपने आप को समर्पित करते हैं और जन स्वराज के सूत्रधार भाई श्री प्रशांत पूरी तरह से धन्यवाद। भैया बहुत थक गए, हमारा छेला जारी कहाँ आइए लोग, हमारा बात सबको सुन थक गया। विज्ञान लोग सोच रहा है, अरे भाई बताइए छैला के भी जन शराब से जुड़े हुए हैं। 2 मिनट
जनता का सुंदर राज यही है जनसुराज। जनता का सुंदर राज यही है जनसुराज। जनता का सुंदर राज यही है जनसुराज। इसे घर घर तक पहुंचाना है। बिहार के नौजवानों, बिहार के भाई बहनों, अब नया बिहार बनाना है। अब नया बिहार बनाना है। जनता का सुंदर राज यही है जनसुराज। जनता का सुंदर राज। नहीं बोल रहे हैं, गा रहे हैं। सब लोग ऊपर वाला हाथ खड़े करिए, हाथ खड़े करिए, आप बजाइए, सब बजाइए। जनता का सुंदर राज यही है जनसुराज। जनता का सुंदर राज यही है जनसुराज। जनता का सुंदर राज यही है जनसुराज। इसे घर घर तक पहुंचाना है। बिहार के नौजवानों, बिहार के भाई बहनों, अब नया बिहार बनाना है। बिहार के भाई बहनों, अब नया बिहार बनाना है। तभी मिलेगा सबको रोजी रोजगार, तभी मिट पाएगा यहाँ से भ्रष्टाचार। तभी मिलेगा सबको रोजी रोजगार। रोकना है पलायन की रफ्तार। मिलेगी फ्री दवाई सबको अच्छी पढ़ाई। मिलेगी फ्री दवाई सबको अच्छी पढ़ाई। स्वास्थ्य शिक्षा का दीप जलाना है। बिहार के नौजवानों जहो, बिहार के नौजवानों, अब नया बिहार बनाना है। बिहार के भाई बहनों, अब नया बिहार बनाना है। मुझे लगता है आप लोग बहुत थक गए हैं, इसलिए इस गाने में कट कर देता हूँ और एक दूसरा भी सुना देता हूँ। कौन सा? चाहे हो के लाठी भाला, चाहे गोली बारी, चाहे हो के लाठी भाला, चाहे गोली बारी, राजकाज के बनिया में भी हम सबसे अगाड़ी। अरे लेकिन में अगाड़ी, लेकिन हो के खिलाड़ी एक बिहारी, एक बिहारी, एक बिहारी। अब हाथ मारेंगे कि बिहार बदलने की बारी है। हाथ मारेंगे मेरे साथ ताली बजाएंगे। चाहे हो के लाठी भाला, चाहे गोली बारी, राजकाज के बनिया में भी हम सबसे अगाड़ी। अरे लेकिन में अगाड़ी, लेकिन हो के खिलाड़ी एक बिहारी, एक बिहारी। और अभी प्रशांत जी ने कहा कि इसी में से सैकड़ों लोग सदन में बैठने वाले हैं। इसलिए अभी से वो शालीनता आनी चाहिए, क्योंकि बाहर आप लोग बिहार कहते हैं बिहारी सौ बिहारी, अब कहीं कहीं बोलता है एक बिहारी सौ बिहारी, कहीं कहीं बोलता है एक बिहारी सौ बिहारी, कहीं नहीं बोलता है एक बिहारी सौ बिहारी, दो बिहारी मारा मारिया, तीन बिहारी तो चक्कर हमारा। इसलिए चला बिहारी ये गीत गाना पड़ा। और मैं एक लाइन आज यहाँ जनसुराज के इस मंच से कहना चाहता हूँ कि प्यार से जीतब दुनिया सारी, एक बिहारी और प्यार से जीतब दुनिया सारी। भारत की महिला राष्ट्रपति दी है बिहार, देश रत्न राजेंद्र बाबू के जाने संसार। वीर कुंवर सिंह की कहानी जाने दुनिया सारी, अंग्रेजों के दिल में सबका बनल कर्म बिगाड़ी। हर देखन में अनाड़ी, लेकिन होके ना बिहारी, देखन में अनाड़ी, लेकिन होके ना अगाड़ी एक बिहारी, एक बिहारी, एक बिहारी, एक बिहारी।
जगह भी है, जोश की जगह, इस तरह के गाने में 2 अक्टूबर से पहले कई गाना रिलीज भी करूंगा और इसके बाद मैं करता रहूंगा। मैं आपको गाने बजाने के माध्यम से जगाता रहूंगा और पार्टी जो सोचती है, पार्टी जो करना चाहती है, उसमें गाने बजाने के माध्यम से कहता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलती हुई है, एक जोरदार ताली पूरे जनसुराजी हैं, हमारे साथ पैदल चलते हैं और जनसुराज के विचार को घर घर पहुंचाने के लिए गाना लिखते हैं और कार्यक्रम करते हैं। एक बार मेरे घर में फिर से इसके लिए जोरदार ताली। अगर अंतिम बात संविधान की, अभी मेरे साथी आपको 121 सदस्यीय संविधान समिति के नामों की घोषणा करेंगे। आप में से कई लोगों का नाम आपको अभी यहाँ दिखेगा, उसको आप देख लीजिए और उसके बाद जो कुछ भी ये संविधान सभा मिलकर तय करेगी उसको एक स्वरूप फाइनल देने के लिए, संविधान की प्रस्तावना के लिए, पार्टी की प्रस्तावना के लिए माननीय पवन वर्मा जी आए हैं। अपना परिचय करा लीजिए। जब संविधान का निर्माण कर लेंगे तो उसको फाइनल स्वरूप देने के लिए पवन जी जो पूर्व में राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, बहुत बड़े पदाधिकारी थे और सबसे बढ़कर बहुत बड़े विद्वान हैं भारत के, गिने चुने विद्वानों में से हैं। अपना परिचय 2 लाइन देंगे, लेकिन आपको पहले तो नाम देख लीजिए कि कौन कौन से लोग इस व्यवस्था से चुने गए हैं, तो इस संविधान की संरचना में आपकी बातों को समाहित करेंगे या जो सोच को तय कर रहे हैं उसको लिपिबद्ध करेंगे। आपको स्क्रीन पर नाम दिखेगा। अब शांति से 10 मिनट उन लोगों का नाम देख लीजिए कि कौन कौन लोग हैं जिनको संविधान बनाने की जिम्मेवारी दी गई है। भाई दिखाओ वो नाम सुन लीजिएगा। चलिए बोलना शुरू कीजिए। ओम यादव है, जो ओम यादव और आशीष को साथी हमारे को नाम करकर आपको बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। जनसुराज अभियान संविधान निर्माण समिति 2 अक्टूबर 2024 को, जैसा कि आप सबको पता है, जनसुराज एक राजनीतिक दल में परिवर्तित होने जा रहा है। इस अभियान के दल बनने से पूर्व दल का संविधान लिखने के लिए संविधान निर्माण समिति की घोषणा की जा रही है। जनसुराज संविधान निर्माण समिति में पूरे बिहार से कुल 121 लोग शामिल हैं। हम और मेरे साथी आशीष एक एक करके सभी नामों को क्रमवार तरीके से आपके समक्ष रखेंगे। पहला नाम सारण से श्री उदित राय जी, खगड़िया से डॉक्टर प्रदेश कुमार यादव जी, बांका से सोनेलाल यादव जी, पश्चिम चंपारण से शेख मुनस्सिर जी, समस्तीपुर से रामेश्वर सहनी जी, मुजफ्फरपुर से डॉक्टर अरुण शाह जी, सिवान से प्रोफेसर उबैदुल्ला अंसारी जी, सिवान से श्री कृष्णदेव तिवारी जी, सुपौल से उदय शंकर दास जी। भाई एक आप ऐसे पढ़िएगा, लोगों को सबको पता थोड़ी है कि कौन लोग, फिर से आप एक लाइन में सब बताइए कौन है ये। एक बार फिर से मैं रिपीट करता रहा एक एक नाम। सारण से श्री उदित राय जी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार में रहे हैं और छपरा से लंबे समय तक विधायक रहे हैं। खगड़िया से डॉक्टर प्रदेश यादव जी, जिले के प्रसिद्ध चिकित्सक रहे हैं और पूर्व एमएलसी प्रत्याशी रहे हैं। बांका से सोनेलाल यादव जी, पूर्व विधायक रहे हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं। पश्चिम चंपारण से श्री शेख मुनस्सिर जी, लंबे समय तक मुखिया रहे हैं और सेवानिवृत्त प्रोफेसर रहे हैं। समस्तीपुर से रामेश्वर सहनी जी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, पूर्व विधायक एवं पूर्व आरजेडी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। मुजफ्फरपुर से डॉक्टर अरुण शाह जी, प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। सिवान से श्री प्रोफेसर उबैदुल्ला अंसारी जी, सेवानिवृत्त प्रोफेसर। सिवान से श्री कृष्णदेव तिवारी जी, जिले के प्रसिद्ध अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता है। सुपौल से उदय शंकर दास जी, सेवानिवृत्त, जिला न्यायाधीश मुजफ्फरपुर, बक्सर और भोजपुर में रहे हैं। सारण से डॉक्टर अर्जुन राय जी,
पूर्व महासचिव जदयू किसान प्रकोष्ठ जेपी सेनानी एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं। मधुबनी से राम कुमार मंडल जी प्रदेश अध्यक्ष हरिजन सेवक संघ एवं पूर्व राज्य कार्यकारिणी सदस्य लोक दल में रहे हैं। मुंगेर से डॉक्टर ललन यादव जी सेवानिवृत्त IAS अधिकारी रहे हैं। पूर्वी चंपारण से श्री गोपाल जायसवाल जी पूर्व राजद नेता एवं जिले के प्रसिद्ध व्यवसायी हैं। मधेपुरा से डॉक्टर श्री नंदन यादव जी ठाकुर प्रसाद कॉलेज से सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं एवं गोविंद राय मेडिकल विश्वविद्यालय के HOD रहे हैं। गोपालगंज से श्री शंकर महतो जी सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षक संघ के पूर्व सचिव रहे हैं। सारण से श्री हरिहर सिंह जी वरिष्ठ अधिवक्ता पटना सत्र न्यायालय के पूर्व मुखिया और DDC रहे हैं। समस्तीपुर से श्री NP मंडल जी सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। मुजफ्फरपुर से मीरा मुखर्जी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका एवं बीजेपी जिला महिला मोर्चा की अध्यक्षा रही हैं। पश्चिम चंपारण से आनंद किशोर चौधरी जी पूर्व जदयू प्रदेश अति पिछड़ा प्रकोष्ठ में रहे हैं। पूर्वी चंपारण से वीर प्रसाद महतो जी सेवानिवृत्त शिक्षक पूर्व मुखिया एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं। मुजफ्फरपुर से गोपाल शाही जी सामाजिक कार्यकर्ता एवं पैक्स अध्यक्ष रहे हैं। दरभंगा से अंबर इमाम हाशमी जी वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व अध्यक्ष दरभंगा बार एसोसिएशन रह चुके हैं। पूर्णिया से डॉक्टर गणेश ठाकुर जी पूर्व प्रधानाचार्य महिला कॉलेज भवानीपुर एवं पूर्व जिला मंत्री भाजपा रहे हैं। किशनगंज से जनाब सफीर आलम जी सेवानिवृत्त प्रोफेसर बहादुर कॉलेज एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं। बक्सर से शंभुनाथ पांडे जी पूर्व भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं वरिष्ठ भाजपा नेता रहे हैं। शेखपुरा से श्री विनोद कुमार सिंह जी प्रसिद्ध अधिवक्ता एवं बाल काउंसिल के अध्यक्ष हैं। बांका से जनाब शहीद रईस जी पूर्व न्यायाधीश एवं पूर्व भारतीय रेलवे में पदाधिकारी रहे हैं। मधेपुरा से डॉक्टर शांति यादव जी प्रसिद्ध लेखिका रेड क्रॉस सोसाइटी की जिला अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका रही हैं। जनाब रशीद अहमद जी पटना से इंडियन रेलवे सर्विस से सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मुजफ्फरपुर से विनोद चौधरी जी सेवानिवृत्त IPS एवं चिकित्सक रहे हैं। इनके राम चौधरी 3 बार विधायक भी रहे हैं। सहरसा से डॉक्टर प्राण मोहन सिंह जी पूर्व मुखिया एवं पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रहे हैं। बेगूसराय से सुरेंद्र साहनी जी पूर्व मुखिया एवं सेवानिवृत्त प्रोफेसर। सुपौल से प्रोफेसर तरुण यादव जी सदस्य भारत ज्ञान विज्ञान समिति एवं सेवानिवृत्त प्रोफेसर BEd कॉलेज सहरसा में रहे हैं। पश्चिम चंपारण से डॉक्टर शंभू जी पश्चिम चंपारण जिले के प्रसिद्ध सर्जन हैं। मुजफ्फरपुर से सत्यदेव सहनी जी पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे हैं। दरभंगा से प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव जी सेवानिवृत्त प्रोफेसर रांची यूनिवर्सिटी रहे हैं। जमुई से मोहम्मद शेख जहांगीर जी प्रधानाध्यापक जुबैर कंसल्टेंट डिग्री कॉलेज रहे हैं तथा वक्फ बोर्ड के जिला के चेयरपर्सन जी। नालंदा से रामराज पासवान जी पूर्व से IAS अधिकारी रहे हैं। गया से डॉक्टर HK कलीमुल्लाह अंसारी जी प्रसिद्ध होम्योपैथ डॉक्टर हैं। समस्तीपुर से किरण सिंह जी अध्यक्ष हैं बाल काउंसिल जी और पूर्व जिलाध्यक्ष हैं संस्था पार्टी। अररिया से एहसान रजा जी सेवानिवृत्त IPS अधिकारी हैं। भागलपुर से मोहम्मद इब्राहिम अंसारी जी पूर्व जदयू जिला अध्यक्ष एवं व्यावसायिक संघ के नेता रहे हैं। पूर्वी चंपारण से श्री नरेंद्र मिश्रा जी जिले के प्रसिद्ध अधिवक्ता और बिहार प्रदेश कार्य समिति के पूर्व सदस्य रहे हैं। सारण से श्री पूरी हम लोगों ने संविधान सभा ही बना सिंह जी जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व महासचिव जिला बार जरूरी है विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं। वैशाली से श्री लालदेव कुशवाहा जी पूर्व महासचिव जदयू पूर्व जिला अध्यक्ष और पार्टी के सरपंच रहे हैं। वैशाली से श्री रामानंद गुप्ता जी पूर्व प्रदेश सचिव अति पिछड़ा प्रकोष्ठ एवं पूर्व जदयू के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। सिवान से उर्मिला देवी जी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका एवं राष्ट्रपति सम्मानित मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे हैं। सीतामढ़ी से जनाब जयउद्दीन खान पूर्व जदयू प्रदेश सचिव रहे हैं और सहरसा से राकेश कुमार मिश्रा जी पूर्व सेवानिवृत्त IPS अधिकारी। रोहतास से मोहम्मद आरिफ खान पूर्व जदयू अल्पसंख्यक पोस्ट उपाध्यक्ष एवं पूर्व उपाध्यक्ष महासचिव भी रहे हैं।
जहानाबाद से श्री शंकर कुमार प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। मधुबनी से तमज्जुद हुसैन जी पूर्व जदयू प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं, पूर्व जिला परिषद सदस्य भी रहे हैं और विधानसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। खगड़िया से कैप्टन सिकंदर शर्मा जी सेवानिवृत्त सैनिक एवं वरिष्ठ लोजपा नेता रहे हैं। बांका से प्रमोद कुमार सिंह जी वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। भागलपुर से प्रोफेसर नीलिमा झा जी प्रोफेसर डी कॉलेज भागलपुर में रही है। नवादा से एकदेव कुशवाहा जी पूर्व जदयू प्रदेश महासचिव एवं पूर्व राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष है। पश्चिम चंपारण से श्री दिल नारायण झा जी उत्कर्णी मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे हैं और मुखिया प्रतिनिधि भी रहे हैं। मधुबनी से श्री साहिबा बाबू जी पूर्व जदयू प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे हैं एवं जिला परिषद के सदस्य हैं। समस्तीपुर से श्री विक्रम प्रसाद सिंह जी पूर्व विधायक उजियारपुर रहे हैं। गोपालगंज से श्री सुभाष सिंह जी पूर्व मुखिया पूर्व कांग्रेस नेता एवं विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं। आगे के नाम मेरे साथ आशीष आप लोगों के समक्ष है। धन्यवाद। मेरा नाम आशीष आगे सिवान के दिलीप माझी जी पूर्व मुखिया जिला परिषद सदस्य एवं लोकसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं। अगला नाम सिवान से गजानन सिंह जी पूर्व में जिला परिषद राजद के प्रदेश महासचिव एवं जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला नाम सीतामढ़ी से वीरेंद्र कुमार जी पूर्व में प्रदेश महासचिव बिहार कांग्रेस के एवं वर्तमान में मुखिया और मुखिया संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला नाम शिवहर से जयराम सिंह जी पूर्व में बीजेपी के जिला अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं। अगला नाम मुजफ्फरपुर से कुमारी चौचड़ा जी सेवानिवृत्त प्रदेश की निदेशिका नेहरू केंद्र की रह चुकी है। अगला नाम जमुई से बड़े जी पूर्व में मुखिया एवं पूर्व में राज्य जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति के रह चुके हैं। अगला नाम पटना से प्रोफेसर अपराजिता कृष्णा जी। अगला नाम नवादा से जनाब सईद बद्दीन जी पूर्व में जदयू एवं समता पार्टी के प्रदेश महासचिव एवं पूर्व विधानसभा एवं लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं। अगला नाम कैमूर से श्री अंबिका जी 3 बार से लगातार मुखिया एवं पूर्व में राज्य के नेता रह चुके हैं। अगला नाम गोपालगंज से श्रीमती एलोरा गांधी जी वहां पर जिले के प्रसिद्ध चिकित्सा है वहां पर विद्यालय चला रहे हैं। अगला नाम सीतामढ़ी से डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी जिले के प्रसिद्ध शिक्षक हैं। अगला नाम मधुबनी से दलल कामत जी पूर्व जिला सचिव एवं राजद एवं वर्तमान में 4 बार का सरपंच भी रह चुके हैं। अगला नाम कटिहार से राम आनंद प्रसाद जी ये प्रोफेसर यूनिवर्सिटी एवं जेडीयू से पीएचडी कर चुके हैं। अगला नाम कटिहार से राम आनंद प्रसाद जी। अगला नाम भागलपुर से सुजाता चौधरी जी ये प्रसिद्ध फिल्म निर्देशिका एवं शिक्षिका भी हैं। अगला नाम गया से राम नारायण प्रसाद जी 2 बार के पूर्व मुखिया रालोसपा के पूर्व प्रदेश महासचिव एवं पूर्व में से सीआईएम के नेता रह चुके हैं। अगला नाम भागलपुर से रेणु चौधरी जी जिला परिषद सदस्य एवं पूर्व में से सीआई के नेता रह चुके हैं। अगला नाम मधुबनी से अनिल मिश्रा जी पूर्व राज्य समिति सदस्य एवं सीपीआई एवं 5 बार के मुखिया रहे हैं। अगला नाम अररिया से मुंशी ओम प्रकाश सिंह जी वरिष्ठ अधिवक्ता है पटना उच्च न्यायालय में एवं पूर्व में यूनिवर्सिटी प्रत्याशी रह चुके हैं। अगला नाम जमुई से धर्मेंद्र यादव जी जिला परिषद सदस्य पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा कांग्रेस एवं जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं। अगला नाम भोजपुर से अभय सिंह जी पूर्व मुखिया एवं भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य रहे हैं। अगला नाम बक्सर से श्रीमती रेखा कुशवाहा जी अवकाश प्राप्त इंग्लिश प्रोफेसर एवं मुखिया संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अगला नाम औरंगाबाद से श्री मोहन सिंह जी प्रसिद्ध अधिवक्ता एवं 4 बार के मुखिया। अगला नाम मुजफ्फरपुर से प्रोफेसर विजय बाबू जी सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं कॉलेज मुजफ्फरपुर पूर्व प्रदेश के चीफ जस्टिस एवं वर्तमान में 4 बार के मुखिया हैं। अगला नाम गया से सुरेंद्र माझी जी पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं पूर्व जदयू जिला महासचिव एवं पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। अगला नाम पश्चिम चंपारण से विजय बाजी जी पूर्व में नगर निगम कर्मचारी संघ के सचिव एवं लगातार 4 बार से वार्ड पार्षद हैं। अगला नाम पूर्वी चंपारण से हीरालाल सहनी जी 3 बार से लगातार मुखिया है। पूर्वी चंपारण से श्री अली प्रसाद जी हैं जिले के प्रसिद्ध शिक्षकों के विशेषज्ञ हैं एवं उनके पिता की लंबे से जिले के मुखिया रहे हैं। अगला नाम गोपालगंज से कैलाश राम जी पूर्व में जदयू नेता जिला उपाध्यक्ष एवं वर्तमान में मुखिया है। अगला नाम वैशाली से श्री गोपाल पासवान जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महासभा एवं पूर्व में सीपीआई के नेता पूर्व प्रधानाचार्य आरबीआई कॉलेज राजस्थान में रहे हैं। अगला नाम पटना से कामेश्वर पंडित जी
रामेश्वर पंडित जी पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, दरभंगा हाउस। अगला नाम भोजपुर से संजय जी, प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। अगला नाम बक्सर से परमानंद यादव जी, वर्तमान में जिला परिषद के अध्यक्ष एवं लगातार 3 बार से जिला परिषद सदस्य हैं। अगला नाम प्रोफेसर श्री राम चंद्रवंशी जी, पूर्व विधानसभा सदस्य रह चुके हैं विधान परिषद के। अगला नाम औरंगाबाद से है रोशन कुमार जी, प्रसिद्ध डॉक्टर है, पूर्व जदयू अतिथिता पक्ष के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। अगला नाम रोहतास से श्री राजेश कुमार सिंह जी, राजा के पूर्व जिला महासचिव, इनके पिता राम प्रसाद सिंह 2 बार से सांसद रहे हैं। अगला नाम पूर्वी चंपारण से कुसुम देवी जी, राजा के पूर्व महिला अध्यक्ष एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पूर्व में मुखिया रह चुकी है। अगला नाम मुजफ्फरपुर से ओम प्रकाश चौहान जी, पूर्व बिहार कांग्रेस राज्य परिषद सदस्य, पूर्व प्रदेश महामंत्री भाजपा ओबीसी मोर्चा के रह चुके हैं। मधुबनी से अगला नाम है लाल बाबू राय जी, पूर्व राज्य का युवा अध्यक्ष एवं पूर्व मुखिया रहे हैं। अगला नाम है भागलपुर से उमाशंकर रजक जी, पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं वर्तमान मुखिया है। अगला नाम सिवान से श्री नीला कानू जी, पूर्व भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्व मुखिया रह चुके हैं। सीतामढ़ी से डॉक्टर निकल फातिमा जी, प्रोफेसर जी कॉलेज और इनके दादाजी मोहम्मद यूसुफ पूर्व में सांसद रह चुके हैं। अगला नाम है सहरसा से डॉक्टर विनय शंकर शाह जी, प्रसिद्ध सर्जन एवं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। अगला नाम मुंगेर से अविनाश कुमार छोटू मंडल जी, जो कि मुंगेर से आते हैं, पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे हैं एवं पूर्व में जदयू के नेता रहे हैं। अगला नाम पश्चिम चंपारण से छेकिया जी, 3 बार से मुखिया रहे और उनके पिताजी कभी शुरू मुखिया रहे हैं। अगला नाम समस्तीपुर से डॉक्टर राजीव कुमार जी, जिले के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। अगला नाम मुंगेर से प्रणव कुमार जी, प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। अगला नाम पूर्वी चंपारण से श्री अभय कुमार जी, पूर्व में राजद के प्रदेश महासचिव, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व मुखिया संघ के अध्यक्ष रहे हैं। अगला नाम बांका से शिवलाल बेसरा जी, सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं पूर्व महासचिव कर्मचारी संघ गोपालगंज के रहे हैं। अगला नाम कटिहार में डॉक्टर अनिल भट्ट जी, जिले के प्रसिद्ध डॉक्टर एवं जन विशेषज्ञ हैं। अगला नाम वैशाली से जिले पासवान जी, डॉक्टर है, सामाजिक कार्यकर्ता है एवं 2 बार विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं। अगला नाम बेगूसराय से डॉक्टर सगुफ्ता तंजीर जी, सीपीआई की पूर्व राज्य समिति की सदस्य रह चुकी हैं। अगला नाम बेगूसराय से डॉक्टर संजय कुमार जी, जिले के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। अगला नाम बेगूसराय से डॉक्टर नलिनी रंजन जी, जिले के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। अगला नाम भागलपुर से पूर्व भाजपा नेता एवं विधानसभा प्रत्याशी नीरज कुमार मंडल जी। अगला नाम पटना से जनाब सदर जफर जी, मशहूर लेखक एवं सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। अररिया से मौलाना इम्तियाज जी, सदस्य हैं बिहार संसद कल्याण विभाग के रहे हैं। पटना से निशा झा जी, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। अगला नाम समस्तीपुर से डॉक्टर जागृति जी, भारत रत्न एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी जी की पोती रही है। अगला नाम मधुबनी से डॉक्टर प्रियंका जी, इनके पिताजी मंत्री नाम पूर्व में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सांसद रह चुके हैं। ये अभी तक के हमारे जो जन सुधार संविधान निर्माण समिति है उसके 121 सदस्यों की सूची थी। इसमें जो 121 सदस्यों की सूची है इसमें से 80 लोग हैं जो अति पिछड़ा दलित एवं मुसलमान समाज से आते हैं, इनको मिला कर 80 लोगों की सूची बनाई है। इसके अलावा 15 महिलाओं की भी भागीदारी की गई है। इन सभी को मिलाकर 121 की जन सुधार संविधान निर्माण समिति का गठन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नाम सुनने में इतना थकावट हो रहा है, लोग कह रहा है काहे के लिए पढ़ रहे हैं, ये तो कागजे पर दे देते हम लोग पढ़ लेते। आप जरा समझिए कि पूरे बिहार के गांव-गांव से इन लोगों को ढूंढने में कितनी मेहनत की गई है। आप चाहते हैं कि आपकी भागीदारी हो, आप चाहते हैं कि आपका हक सुरक्षित रहे, आप अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास करने की जब बारी आती है तो कुर्सी पर ऐसे सो जाता है। सोच रहे हैं कि कोई आकर कर दे, तो जो आकर करेगा वो आपके बच्चे से पहले अपने बच्चे की चिंता करेगा। कुल मिलाकर भी 20 मिनट लगा होगा 121 नाम पढ़ने में। पिछले एक बैठक में
किसी ने खबर फैला दी कि संविधान समिति बन गया। अरे भैया उसमें तो मुसलमाने नहीं है, ए भैया उसमें दलिते नहीं है, उसमें तो बेगूसराय का कोई नहीं है। आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार के हर जिले को, हर समाज के वर्ग के काबिल लोगों को चुनकर ये जिम्मेवारी दी जा रही है कि आपके लिए, जन स्वराज के लिए, बिहार के लिए, आपके बच्चों के लिए ऐसे संविधान की संरचना करें ताकि आपको कोई ठग ना पाए। आप ये कहना भूल जाइए कि हम लोग तो भैया इस्तेमाल कर लेता है, कोई हम लोग को कुछ देता नहीं है। ये आपका पार्टी का ग्रंथ है जिसको अगर ठीक से बनाया जाएगा तो आगे आपके साथ धोखा होने की संभावना बहुत कम है। अब मैं माननीय पवन वर्मा जी को 5 मिनट आपको ये बताएंगे कि इन संविधान में जो प्रावधान किए जाएंगे उसके साथ साथ जो इस पूरी परिकल्पना के दल के मूल में है, जो वैल्यू सिस्टम है, जो इसका विचारधारा है, उसको कैसे लिपिबद्ध किया जाएगा। एक बार जोरदार ताली से जरा सोते हुए कर जाइए और पवन वर्मा जी का स्वागत कीजिए। नमस्कार। आप अध्यक्ष? हाँ बोलिए 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 आप बोलिए। नमस्कार। मैं प्रशांत किशोर और मंच के आसीन गणमान्यों को नमन करता हूँ और जन स्वराज के पूरे परिवार के सामने मत सकता, क्योंकि ये यात्रा जो हुई और जो ये प्रयास उसकी चर्चा प्रशांत और हमने इसके होने के पहले हफ्तों बैठ के की होगी, सोच इनकी थी, कुछ मदद हमारी थी, अथक प्रयास तथा साधना की थी, पर जो अंत में वो परिणाम होगा वो एक ऐसा संविधान होगा जो बिहार के हित में और हमारे मूल्यों के अनुकूल हो। आपको समझना होगा ये देश, ये संस्कृति एक मौलिक सोच है। बिहार की जो मौलिक सोच की विरासत है वो असीम, ये संस्कृति की जन्मभूमि है। इस देश में अगर एक नई पार्टी या एक नया दल या एक नई पीढ़ी, एक नया विकास आ रहा है तो बुनियादी परिवर्तन आ रहा है, तो हमारी सोच है तो सबसे वो एक ऐसा संविधान होना चाहिए जिस पर चर्चा हो, वो ऐसा संविधान होना चाहिए जिसके केंद्र में व्यक्ति, जात पर धर्म पर मजहब मोहर व्यक्ति बिहार, और ये जरूरी है। हमारे लोगों ने शिष्य में कहा एकदम सत्य प्रहा बहुरा बदलती, एक सत्य है उसको कहने के कई तरीके हैं। हम खुले मन से सबकी राय लेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से पार्टी को चलाएंगे और संविधान देंगे, पूरी तरह से हो, क्योंकि हमारे ही शास्त्रों ने कहा है अच्छे विचार सब ओर से आए, सम्मिलित हो, एक साथ प्रयास करें। तो इसलिए मैं कहता हूं पहली बात तो ये है कि इस संविधान में जो अब तक हमारी सोच है उसकी एक बुनियाद से ये है कि तू हिंदू बनेगा, मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। और दूसरी ये है कि हम अपने प्रयास बिहार को जो बदलने सोच में बदलाव करेंगे, वो
आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के बगैर असंभव है। जब तक इसकी उपलब्धियां जो सबसे आखिरी व्यक्ति है उस तक पहुंचा, तो संविधान में ये हो, लोकतांत्रिक, सेक्युलर, राष्ट्रवादी हो, हमें गर्व है अपने राष्ट्र पर। उस राष्ट्रवाद का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम राष्ट्रवाद का वो इस्तेमाल करेंगे जो लोगों को जोड़े तोड़े। और ये जरूर सफर शुरू हुआ था और मैंने समझा था कि नए परिवारों को उड़ने में वक्त तो लगता है, पर जिस तरह से प्रशांत जी ने सबको लेकर के जो प्रयास किए वो सफल हुआ। और ऐसा प्रयास दशकों से नहीं, हजार साल जमाना यहाँ से गुजरा है, नई नई हिंदी रहकर फिर भी ये नई रहकर एक नया। और मैं इसलिए कहता हूँ कि जब जैसे प्रधान किया आज चलिए एक संकल्प में एक शेर के द्वारा करता हूँ, हम भी दुनिया को कह सके एक गालिब का मशहूर शेर, मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। जय बिहार, जय जगन्नाथ। अब अगर आप सबकी अनुमति हो तो इस सभा को हम लोग खत्म करेंगे, लेकिन खत्म करने से पहले जो लोग भी यहाँ आए हैं मुझसे व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं, कोई सुझाव कोई बात करना चाहते हैं, तो मैं शेखपुरा हाउस में अभी से लेकर रात के 12 बजे 1 बजे तक उपलब्ध हूँ। धक्का मुक्की यहाँ करने की जरूरत नहीं है। एक अंतिम बात, हम लोग के सबके गार्जियन लक्ष्मण देव बाबू जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि इनके शब्दों के से, इनके आशीर्वचन से इस सभा को हम लोग समाप्त करें और ये संकल्प लेकर जाएं कि जो अभी दिया आपने जलाया है ये बड़ी रोशनी के तौर पर बिहार को, बिहार के मुस्तकबिल को, बिहार के बच्चों का भविष्य रोशन करे। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की छटपटाहट, गांव-गांव में जो तनाव और छटपटी बदलने के लिए दिखलाई पड़ती थी, उससे निकलने के लिए आज का ये दृश्य, सभा का दृश्य बहुत उत्साह पैदा करता है और लगता है कि बिहार बदलाव की राह पर बहुत तेजी से चल पड़ा है। हम समझते हैं कि अगर हम सब लोगों की कोशिश जारी रही तो 1925 में बदले हुए बिहार की तस्वीर हमको दिखलाई पड़ेगी और बिहार बदल गया, इसके सुख का अनुभव हम सब बिहारवासी करने लगेंगे और वह देश के लिए मार्गदर्शक होगा। न सिर्फ ये अवसर बिहार तक सीमित रहेगा बल्कि देश का मार्गदर्शन, बिहार की उपलब्धियां 1925 के बाद दिखलाई पड़ेंगी और हम सब एक सुखद भविष्य की हम आशा आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बिहार सतत आगे बढ़ेगा, सतत आगे बढ़ेगा, सतत आगे बढ़ेगा। एक बार गाने से पहले बिहार का नारा लगाकर जाइए, जय बिहार।